अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में जो कंपनी के स्टॉक का मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए देखें हमें इस कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है। जितने भी लोगों ने यानी कि 2000, 2200, 2800 रुपये के रेटों पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा है, इसका मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस। तो उस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को कितने अच्छे यानी कि प्रॉफिट हो गए, 100% आप लोगों की डबल हुई इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब जब वो डिप पे आके ट्रेड कर रहा है तो लोग यानी कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि अब ये स्टॉक जो है वो और गिरेगा, यानी कि अब तो ये लोअर लॉस लगाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ ना कि ये स्टॉक का बनता है बिल्कुल आखिरी लेवल 350 रुपये से लेकर ना 360 रुपये तक का, ये इसका मजबूत लेवल है। इस लेवल से ऊपर ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 200 रुपये नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं ये स्टॉक ना 200 रुपये के रेटों पे आके ट्रेड करेगा। तो अगर ऐसा होता ना तो ये कंपनी देती नहीं डिविडेंड और बोनस शेयर्स। तो जब इस कंपनी ने डिविडेंड और बोनस शेयर्स दिए हैं तो ये स्टॉक तो बिल्कुल जाएगा ऊपर, लेकिन अभी कितने मंथ के अंदर बढ़ेगा और ये बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है। वो लोग पूछ रहे हैं कि अब हम कहाँ सेल करें, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहे हैं। लेकिन जो बोनस शेयर्स आप लोगों को मिले हैं ना, वो अभी हो रहे हैं सेटल, यानी कि सेटलमेंट के बाद आप लोगों को क्लियर पिक्चर दिखाई देगी अपने ट्रेडिंग अकाउंट की भी कि इस ट्रेडिंग अकाउंट में ना हमारे ये शेयर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अभी इतनी क्वांटिटी ट्रेड कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की चल रही है डिटेक्शन, यानी कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स जब टैक्स पे कर देंगे ना, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा कि आप लोगों को टैक्स पे करने के बाद ये शेयर्स जो हैं वो कंप्लीट मिलेंगे, यानी कि फिर आप लोगों को बोनस शेयर्स और जो शेयर्स अभी अकाउंट में आप लोगों को शो हो रहे हैं तो वो सब ना आप लोगों को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो फिर हम इस कंपनी के स्टॉक के लेवल्स देखते हुए समझ लेते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है या नहीं बनता, और ये 200 रुपये होगा या नहीं होगा, और अगर ये ऊपर निकलता है तो ये कितना ऊपर जाएगा और कितने मंथ के अंदर टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं, न्यू टारगेट्स और न्यू हाइस तो ये लगाएगा, लेकिन कितने मंथ के अंदर बनते हैं तो ये फिर हम इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। KC 100 के लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इंडेक्स के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। तो इंडेक्स न्यू हाइस लगा रहा है, यानी कि 82,958 पे जाके इंडेक्स ने ट्रेडिंग करी और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा बहुत इंडेक्स गिरा है, लेकिन अभी भी इंडेक्स ने अपना न्यू हाई सस्टेन करा हुआ है, यानी कि 82,500 से तो ऊपर पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन इंडेक्स को तो और मजीद बढ़ना है, यानी कि टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, तभी तो मैं आप लोगों को लो पर स्टॉक की बाय कॉल भी दे रहा हूँ कि आप लोगों को लो पर ना स्टॉक जमा करते रहना है। किसी भी स्टॉक में ऐसा मसला खराबी नहीं है जिनकी मैंने आप लोगों को ना बाय कॉल दी हुई है, भले वो टॉमसी या लो कोई सी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक हो, GHNI हो। फिर भी लोगों के सवाल आ रहे थे मारी के वाले से कि अब हम मारी का क्या करें। मारी में यानी कि जितने भी लोगों ने ऑल टाइम हाइस पे जब एक्स डिविडेंड और बोनस शेयर से पहले मारी को बाय कर रखा था ना, तो अब जिस तरह से डिविडेंड आप लोगों को मिला, तो डिविडेंड तो लोगों को मिल गया, उसमें कोई भी ऐसी खास डिटेक्शन नहीं हुई। लेकिन बोनस शेयर्स जब मिले हैं लोगों को तो उसमें डिटेक्शन कंटिन्यूसली चली रही है, यानी कि 10-10% करके ना मारी के बोनस शेयर्स डिटेक्ट हो चुके हैं, यानी कि कट डाउन हो चुके हैं। और ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि मारी के बोनस शेयर्स तो कम होगा, यानी कि कल कुछ दिख रहा है तो और आज कुछ दिख रहा है, तो अब हम ऐसे में क्या करें। तो मैं आप लोगों को एक बात ना यही बोल दे रहा हूँ कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स टैक्स पे कर देंगे ना, क्योंकि लास्ट डेट है इसी मंथ की 15 तारीख, 16 तारीख कह ले, तो 15 से पहले पहले ना आप लोगों को टैक्स पे करना है। तो उस टैक्स पे करने के बाद फिर आप लोगों को ना मारी के बोनस शेयर्स जो कि डिटेक्ट कर लिए गए हैं ना, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन फिर उसके लिए ना फाइलर्स और नॉन फाइलर्स को ना टैक्स पे करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि ये टैक्स तो आप लोग पे कर देंगे और बोनस शेयर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन फिर लोग ज़्यादातर सवाल तो यही कर रहे हैं कि मारी में तो हम फंस गए, यानी कि मैंने तो आप लोगों को ना 373 80 रुपये के रेटों पे बाय कॉल दी थी, लेकिन 380 रुपये के रेट्स पे तो मारी ने आके ट्रेडिंग भी करी, यानी कि 380, 385, 388 ये लेवल्स थे मारी के। और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना मारी गिरा था, और गिर के नेटों पे आके जैसे ही ट्रेड करा है तो फिर मजीद तेज़ी आप लोगों को दिखने में आई है। और बोनस शेयर्स मिलने के बाद तो मारी में मजीद उठाना आप लोगों को दिखने में आई है, और 458 रुपये तक का मारी ने हाई लगाया। लेकिन अभी अगेन गिर के 416 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो बात ना मैंने आप लोगों से बोली थी ना कि मारी में तो मसला खराबी कोई भी नहीं है, अब लोगों के सवाल आ रहे हैं, यानी कि एक्सक्यूज सुन के ना लोग सवाल कर रहे हैं कि अदालत में केस हो रहा है, तो इस तरह की खबरें लोग लेके आ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि मारी का रेट 200 रुपये हो जाए। तो मैं आप लोगों को ना एक बात ये कह दे रहा हूँ कि 200 रुपये का रेट ना मारी का नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, इसलिए कि बहुत ही मजबूत कंपनी है। जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, तो यही वो मौका है कि अगर किसी को न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो लाजमी इन रेटों पे इन्वेस्टमेंट कर लें। और जितने भी लोगों को बोनस शेयर्स डिटेक्ट हो गए हैं तो उन सबको मिल जाएंगे टैक्स पे करने के बाद। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह दे रहा हूँ कि मजीद मारी में अगर आता है ना प्रेशर, और मारी अगेन 380 रुपये के रेटों को ब्रेक कर देता है, तो फिर मारी के रेट्स बनते हैं 350 रुपये तक के, यानी कि 350 रुपये के रेट्स मारी के मजबूत रेट्स होंगे। और इन रेटों पर मजीद आप लोगों को बाइंग करना है, यानी कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हवाले से
मारी को बाय करना है, जैसे कि 1.5 से लेके 2 साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वो ना मारी को बाय कर सकता है। यानी कि मारी में ऐसा मसला और ख़राबी कोई भी नहीं है कि डर के आप लोग सेल कर दें, यानी कि इसकी उसकी बातों में आके सेल करें कि फिर ऐसा ना हो ना ये स्टॉक गिरे पे गिरे जाता रहे। देखिए बोनस शेयर्स आप लोगों को मिले, अब वो डिटेक्ट होगा तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप लोगों को अगेन मिल जाएंगे, यानी कि रिवर्स बिल्कुल हो जाएंगे आप लोगों के। लेकिन डिविडेंड तो आप लोग देख लेगा ना कि डिविडेंड कितना अच्छा है, यानी कि मारी का आप लोगों को मिला और एक्स डिविडेंड और एक्स बोनस के बाद ही फिर ये गिर के खुला है, यानी कि कितना लो पे ये स्टॉक आ गया है। लेकिन लो पर आके भी कोई मसला नहीं है। जिस तरह देखिए मैंने आप लोगों को सिस्टम की भी बाय कॉल दी थी ना, लेकिन सिस्टम भी जैसे डिविडेंड वगैरह एक्स हुआ और ये लो पे आके खुला, लेकिन फिर लो से बाइंग जनरेट होते ही सिस्टम भी कितना तेज़ी से उठा। तो इस तरह से अगर मारी की बात कर रहा हूँ तो मारी भी ना बिल्कुल आप लोगों को दिखने में आएगा कि तेज़ी और बुल्लन एकदम आएगा, और फिर लोग सवाल यही करते रहेंगे कि अब तो हमारी 800-900 रुपये के रेटों पे आके ट्रेड कर रहा है। देखिए मुझे बिल्कुल अभी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि हमारी जो है ना वो नहीं बढ़ेगा, यानी कि बोनस शेयर्स जब सब मिल जाएंगे ना, यानी कि जब सेटलमेंट हो जाएगी और सेटलमेंट होने के बाद फिर आप लोगों को क्लियर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा होगा ना कि अब बोनस शेयर्स यानी कि अब टोटल जो है हमारे पास शेयर्स मारी के वो यानी कि एक आप लोगों को रेट दिखाई दे रहा होगा कि इस रेट पे ना मारी के शेयर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट में हो, यानी कि अगर आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा बच रहा हो, पैसे आप लोगों को अच्छे बच रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि सेल लाजमी आप लोगों को मारी को करना है। देखिए अब इस तरह की खबरें आती रहेंगी क्योंकि मारी का जो था ना रेट वो तो आप लोगों को पता है कि 2000, 2200, 2800 रुपये ये रेट था। तो 1 से लेके 2 मंथ के बाद ना डिप पे मारी का रेट आप लोगों को आगे दिखाई दे रहा है। इसीलिए है कि जितने भी लोगों ने एक्स से पहले बाय करा हुआ था तो उनको कितने अच्छे प्रॉफिट्स हो गए, लेकिन स्टॉक को ना बाय करा जाते ही लो पर है और डिप पे। अब लोग सवाल यही कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के कि बाइंग ऑन डिप क्या होती है। देखिए बाइंग ऑन डिप ना यही होती है, इतने भी न्यू ऑडियंस है ना, मैं आप लोगों से पहले तो एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा, ताकि फिर इस तरह के मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। अब बाइंग ऑन डिप की बात कर रहा हूँ तो देखिए बाइंग ऑन डिप पे ना मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों को CPHL सिटी फार्मा की भी ना बाय कॉल दी थी कि CPHL को ना आप लोग बाय करें, ये बाइंग ऑन डिप पे जमा करने वाला स्टॉक है और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस CPHL की जा रही है। और लो से भी अगर आप लोग देख लें सिटी फार्मा को तो 22-23 रुपये के रेटों से कंटिन्यूसली ये उठा है और अब तो ये अगेन उठ के ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो अगर किसी को सिटी फार्मा को बाय करना है तो वो मत सोचे, वो इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। 4-6 मंथ की होल्डिंग के बाद ना आप लोग उसको अच्छा खासा बेचेंगे हाई रेट्स पे, यानी कि न्यू हाइज लगाता हुआ ना सिटी फार्मा ऊपर से ऊपर जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। अब मारी की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों को सेल कहाँ पे करना है। देखिए अगर ये स्टॉक प्रॉफिट में आते हैं ना, यानी कि अगर स्टॉक मजीद बढ़ते हैं और स्लो स्लो करता हुआ, जैसे अभी इसने 450 रुपये से ऊपर का हाई लगाया ना, और अगर इस तरह से ही उठता हुआ इस ईयर के एंड तक न्यू हाइस लगाते हैं तो ये फिर तब ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना होगा, यानी कि न्यू हाइस लगाते हुए सेल लाजमी करिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक फॉन हो जाएगा 1500, 1800, 2000 रुपये तक। ये अगर बढ़ता है ना मैक्सिमम न्यू ईयर की बात कर रहा हूँ नए साल में, तो ये स्टॉक जाएगा 1000 रुपये तक, यानी कि 1000 रुपये का लेवल ना आप लोगों को दिखने में आएगा कि हमारी आके ट्रेड कर रहा होगा 950, 980, 1000 रुपये, 1050। तो इन रेटों पे ये आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर ये होगा क्योंकि अच्छा खासा ना इस कंपनी के स्टॉक ने जो है वो प्रॉफिट लोगों को दे दिया। और तभी तो मैं आप लोगों को इस तरह की कंपनीज में ना इन्वेस्टमेंट करने का बोल रहा होता हूँ, ना कि मैंने आप लोगों को कभी उस तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल दी कि फिर लोग फंसें, लोगों को हार हो, नुकसान हो। वो स्टॉक्स यही हैं जैसे कि WTL है, कॉसम हो गया, सिल्क बैंक। तो ये सारे वो शेयर्स देखें लोग अब तक फंसे हुए हैं, यानी कि यूनिटी में लोगों ने जब था इंटरेस्ट रेट लो पर तो तब यूनिटी को बाय करा हुआ था, और अब यूनिटी लोगों का बिक भी नहीं पा रहा, यानी कि लो पर आके ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कैपको की बात कर रहा हूँ तो मैंने आप लोगों को कैपको की कभी बाय कॉल नहीं दी, मैंने आप लोगों को कैपको के अगेंस्ट ना हब पावर कंपनी की बाय कॉल दी कि आप लोग हबको को बाय करें, हब पावर कंपनी को बाय करें। इसके अलावा एक सवाल आया हुआ था न्यू ऑडियंस जो इस चैनल में मेरी वीडियोस का वॉच कर रहे होते थे, तो उन्हीं में से किसी एक ने सवाल किया था कि SLGL का बता दिएगा। देखिए SLGL के जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए हैं ना, जो कि बनते हैं 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक के, 30 रुपये तक के, तो बिल्कुल SLGL ना यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन ये ऐसे पहुँचेगा कि कम से कम ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग करना होगी 4 से लेकर 6 मंथ के लिए। लेकिन श्योर ये यहाँ से 60-70% तक का प्रॉफिट गेन आप लोगों को अच्छा देकर जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों को अगेन SLGL को कहता हूँ कि बाय करें। देखिए उन स्टॉक्स में ना मसला खराबी कोई भी नहीं है जिनमें बायर्स एंटर है, जिनमें म्यूचुअल फंड एंटर हैं। लेकिन ऐसा है ना कि बायर्स म्यूचुअल फंड स्टॉक को सेल करे जा रहे हैं। ऐसे कि पावर कंपनी के स्टॉक को ज़्यादातर फॉरनर्स ने सेल करा। मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोगों ने आपको बाय करा हुआ है तो सेल मत करिएगा, अभी एकदम बड़ा है सेलिंग प्रेशर।
और ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि आपको ना 100 रुपये का रेट जो है ये भी ब्रेक करके इससे भी निकल जाएगा, पर ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो, हमें नुकसान हो। तो ये लॉस नुकसान को देखते हुए ना लोगों ने हब पावर कंपनी को सेल करा और अब ये अगेन जाके रुक रहे हैं, यानी कि कोशिश बिल्कुल कर रहा है कि स्टॉक रुके और रुक के 120 रुपये 118 रुपये के रेट्स पे ना आके सपोर्ट लेके ये ट्रेडिंग करें, तभी तो ये स्टॉक देखे गिर के वहीं रुका। यानी कि इन रेटों पर ना 118 रुपये के रेटों पर सपोर्ट इसको मिली है। सितंबर 30 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो अब ये स्टॉक थोड़ा उठ के ट्रेड कर रहा है, तो इस तरह सही नहीं है। अप डाउन के अंदर ना अगेन आप लोगों को उठता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी लोगों के सवालात आ रहे थे कि पावर कंपनी के स्टॉक का हम क्या करें। देखिए, अगर आप लोगों ने ऑल टाइम हाइस पे या वरना फिर 150 140 या 160 रुपये के रेट्स पे बाय कर रखा है, तो तब भी ना आप लोग होल्डिंग करे रखें, सेल मत करिएगा। कोई कुछ भी कहता रहे, देखिए सारे वो शेयर्स हैं ना, आप लोगों को पता है कि जब ये स्टॉक बढ़ते हैं तो कितने अच्छे लोगों को प्रॉफिट्स मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट लोगों की डबल होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि लोगों को लॉस हो, क्योंकि लॉस वाली मार्केट नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी है, PSO, OGDC, नेशनल फूड्स, अब एयरलिंक की बात कर रहा हूँ, तो एयरलिंक का सवाल आया बताया कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का शेयर करिएगा ताकि पता चल जाए कि हमें इसको कहाँ बाय करना है। 134 रुपये के रेट्स पर है। बाइंग की बात कर रहा हूँ तो कहाँ बाइंग बनती है एयरलिंक की, तो वो उसके लेवल्स ही बनते हैं। जिन लेवल्स पे मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी एयरलिंक को बाय करिएगा, क्योंकि 134 रुपये के रेट्स पर है। तो 130 रुपये के रेटों पे मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। तो अगर कल के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग में एयरलिंक गिरता है और गिर के ट्रेडिंग करता है, तो तब आप लोगों को एयरलिंक को बाय करना होगा, ना कि सवालात करने होंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टॉक अभी लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो फिर तो पॉइंट्स लाजमी सी बात है कि गेन होंगे, लेकिन फिर भी लोग सवालात करते रहेंगे अब हम क्या करें। देखिए, आप लोगों ने वो स्टॉक्स बाय कर रखे होते हैं ना कि उनको ट्रेडर्स बाय करते हैं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप लोग एयरलिंक को भी बाय करते हैं ना, और एयरलिंक जो कि 134 रुपये के रेट्स पे है, तो ये बिल्कुल 150 रुपये के रेटों को भी ना ब्रेक करके 158 162 यानी कि न्यू हाइस लगाता हुआ ना एयरलिंक ऊपर से ऊपर जाएगा। फिर सवालात मत करिएगा कि अब हम क्या करें, कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें। तो लेवल्स तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए सारी कंपनीज के स्टॉक्स के, जो मुझे देख के लगा ना कि मजबूत हैं और सवालात भी लोगों के उस तरह के आए हुए थे। अब मारी की बात कर रहा हूँ, तो मारी भी ना इस तरह ही आप लोगों को ऊपर नीचे करके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। और इस ट्रेडिंग के अंदर ना आप लोगों को डिसीजन लेना है एक रेट्स पे कि इन रेटों पर आकर आप मुझे स्टॉक को सेल कर देना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो बाय लाजमी करें, लेकिन कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लिया करें, एटलीस्ट ना सपोर्ट आप लोगों की हो जाएगी। क्योंकि मेरी कुछ पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर वही शेयर्स की बाय कॉल मिलेगी और वही शेयर्स के लेवल्स आप लोगों को दिखाई जाएंगे, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता तो होना कि ये स्टॉक के लेवल्स हैं और यहाँ मुझे बाय करके यहाँ मुझे स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।